एमपी की आवाज सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी की आवाज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। देवास में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के विरोध में शुक्रवार को स्वर्ण समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकालते हुए अपने विरोध को दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए प्रावधान सामान्य स्वर्ण वर्ग के साथ असमानता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने इन नियमों को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने या पुनर्विचार करने की मांग की। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से यूजीसी की अर्थी निकालकर अपना आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में समाज के लोग इस रैली में शामिल हुए और नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रैली मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मेरा नाम आद्या दुबे है। आपने आज किस विषय पे भाषण दिया और क्यों दिया और उसका उद्देश्य क्या था? आज हम क्योंकि यूजीसी के अगेंस्ट जुड़े थे तो मैंने यहाँ पे यूजीसी के अगेंस्ट भाषण दिया। इसलिए दिया क्योंकि यह जो है ये सबके लिए न्यायपूर्ण नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके यूज से ज्यादा इसका मिसयूज होगा। ये कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि उसका मिसयूज होकर बच्चों का फ्यूचर जो बहुत मेहनत करता है उसका फ्यूचर खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट के लिए आए। किस तरह से मिसयूज होगा आप जो बोल रहे हैं, किस तरह से मिसयूज होगा, आपको क्या जानकारी है, क्या होगा? देखिए, क्योंकि इसमें नियम है कि जब अगर कोई भी इंसान जाति सूचक या कुछ भी ऐसे शब्द बोलता है कॉलेज के लेवल पर तो उस पर कार्यवाही हो सकती है, पर झूठे अगर कोई केस लगाता है तो उसके लिए कोई भी नियम का उल्लेख नहीं किया गया है यूजीसी के अंदर कि झूठे केस में ऐसा क्या होगा। और रही बात सुरक्षा की, तो फिर सुरक्षा सबको देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हर जगह हर इंसान सब बराबर है, रिग्रेट ऑफ जेंडर किसी भी चीज के अलावा, तो सबको समान रखना चाहिए। तो सुरक्षा का अधिकार भी सबको देना चाहिए ना, वो जाति के हिसाब से क्यों डिवाइड हो रहा है? आपका एक मुद्दा था आरक्षण के लिए, तो किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? मैं आरक्षण की उस आरक्षण की बात कर रही हूँ जो बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटों के बेसिस पे आरक्षण होता है, फिर लो कट ऑफ दिया जाता है। क्योंकि एक अगर जनरल बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले पर रिजर्वेशन के कारण 1% से वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उसकी सीट ऐसे ले जाता है जो उतना कैपेबल नहीं है जितना वो बच्चा है, जिसके कम परसेंट है। अभी बेंगलोर का एक मामला जिसमें 140 कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एनआरआई कोटे पे 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का उसमें एडमिशन फीस है, वो लिया। उस पर आपका क्या कहना है? ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण पे 140 बच्चों ने बेंगलोर में पीजी के लिए एडमिशन लिया, लेकिन बाद में उन्होंने वो आरक्षण बदल कर उन्होंने जब एनआरआई कोटे पे लिया उसकी फीस 25 लाख से 1 करोड़। बात यही है कि आरक्षण सीट वाले और इन सब के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो सरकार अलग ही एक श्रेणी निकाले जो कि आर्थिक स्थिति बेस हो, और उसमें देखे कि जो सच में ऐसा इंसान है जो ऐसे घर से रह रहा है, जो बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए आरक्षण हो। क्योंकि हर जनरल वाला इंसान अमीर नहीं होता, हर SC/ST वाला गरीब नहीं होता। हमारा प्रश्न यही है कि ईडब्ल्यूएस से लिया गया आरक्षण, लेकिन वो जनरल में लिया। ईडब्ल्यूएस के लेने के बाद उन्होंने जो फीस पे की है वो 25 लाख से 1 करोड़ इस कॉलेज की बेंगलोर पीजी के लिए, तो ऐसा क्यों? फिर वो तो आरक्षण ही नहीं रहा। वही तो बात है कि देखो जो आपने नहीं जिनसे ईडब्ल्यू